अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा लगा होगा, आज मैं एनालिसिस से लेकर एग्जीक्यूशन तक ए टू जेड जो स्ट्रेटजी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इस मार्केट में मेरे 4 साल हो गए। 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। सब चीज़ें सीखी है मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। मेरा कोई बड़ा यूट्यूब चैनल है नहीं, और ना मैं किसी लालच की वजह से ये अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में अचानक वैसे ही ख्याल आया, मैंने सोचा चल अगर किसी का भला होता है तो अपलोड कर लेते हैं इसको, किसी का तो भला हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से, बहुत ही सीरियसली, जिस तरह मैं एनालिसिस करके एग्जीक्यूशन करता हूँ सिंपल तरीके से, जो मीन्स के ट्रेडिंग में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करता है ना, तो वो मतलब टेंशन बढ़ाता है खुद के लिए। अब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप क्या बताऊँ आप लोगों को, लेकिन मार्केट में वही चीज़ वैल्यूएबल होती है जो आपको प्रॉफिट दे। हमें प्रॉफिट से मतलब होता है कि हमें पता लगे कि यार मार्केट में यहाँ से प्राइस बढ़ानी है, यहाँ से प्राइस गिरनी है। अभी अगर ये चीज़ हमें पता लगती है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर आप वो पता लगा सकते हैं तो आप जीनियस हैं। दैट्स इट। तो ये इसके शायद 3 पार्ट्स होंगे। वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स में अपलोड करूँगा इसके। आप लोग ध्यान से, सुकून से इसको देखें और अपनी ट्रेडिंग जो है वो उसको सिंपल बनाएं। आप लोग खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे आप चीज़ें, आप ज़्यादा फैंसी चीज़ें आप देखने की कोशिश करेंगे तो उतना ही आप लोगों का कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें भी इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिंपल बनाऊंगा इसको। चीज़ें वही होंगी, रीज़न मैं कोई और बताऊंगा कि इस मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि यार ये इस रीज़न की वजह से यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट। शायद किसी और के लिए वो फेयर वैल्यू गैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई और चीज़ होगी, लेकिन मैं सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा इसको। उसके बाद ये सब आप देख के अगर आप लोगों का दिल करता है कि यार किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों की मर्ज़ी है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मोबाइल ट्रेडिंग नहीं करनी करते हैं। मोबाइल ट्रेडिंग नो। इसमें मैं आप लोगों को मतलब कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिस तरह बैठ के अपने ट्रेडिंग को सीरियस लेके प्लान बना के जैसे करता है, मैं उसी अंदाज में आप लोगों को समझाऊंगा कि यार आप लोगों ने सुकून से बैठ के लैपटॉप खोल के पहले डिसाइड करना है कि मुझे इस मार्केट में आज ट्रेडिंग करनी है, यूरो यूएसडी में करनी है, गोल्ड में करनी है, यूएसडी जेपीवाई में करनी है। वो मार्केट खोल के आराम से सुकून से, कोई डिस्टर्बिंग नहीं। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ मैं, वही सेम टू सेम आप देखें क्या कैसे होता है। सो इस वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोग शायद बोर हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करूँगा वो आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो हमें आती है फला फला, लेकिन आगे देखेंगे आप, फिर आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि यही तो बुनियाद होती है। जो ट्रेंड लाइंस मैं ड्रॉ करता हूँ किसी भी मतलब बड़े टाइम फ्रेम में, यही बुनियाद होती है। यहाँ से हमें मतलब कि एक अंधे बंदे को आंखें मिल जाती हैं कि यार असल में प्राइस है कहाँ पे अभी। वैसे तो हम अंधों की तरह कूद जाएंगे ट्रेड में, तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं लगेगा कहाँ है। तो जो स्टार्टिंग से मैं भी
कर रहा हूँ तो ये पहले ज़रूरी होता है। आहिस्ता आहिस्ता आगे आप देखेंगे, शायद इस वीडियो में कवर ना हो जाए, सेकंड वीडियो में आप देखेंगे डीप में जाके, फिर कैंडल को देख के वगैरह सब आप देखें। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मैं बैठ गया आराम से, मैंने खोलना है 4 आवर टाइम फ्रेम जो मेरे सामने है। ये गोल्ड टाइम है। मैं जल्दी जल्दी यूएसडी में भी ड्रॉ करूँगा। अब कुछ लोग लेवल ड्रॉ करते हैं इस तरह स्ट्रेट, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। वो मैं नहीं करता। वो एक अलग चीज़ है। अब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, वो मुझे आंखों से पता लग जाता है, लेकिन आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक इंडिकेटर मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो लगा के आप लोग जो सही वाले ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी मदद से। उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें थोड़ी बहुत। अच्छा, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा। अगर मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ कहीं थी, इस एरिया में कहीं प्राइस थी, तो ये लाइन में ड्रॉ करता इस तरह, राइट। अब गोल्ड का लाइन अगर मैं इस तरह ड्रॉ करता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैं बाय करने की कोशिश करता। अगर मुझे ये प्राइस एक्शन समझ आ रही है थोड़ी बहुत, तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ बाय करने की कोशिश करता। या यहाँ तो शायद कोई कर लेता, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई बाय करने की कोशिश करता, या इस पुल बैक में कोई यहाँ पे बाय करने की कोशिश करता। अगर भी बिल्कुल भी नल है तो वो अलग चीज़ है। ये मैंने एक लेवल ड्रॉ की, राइट। अब 1 आवर पे आते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन कह सकते हैं आपको। अब मिसाल के तौर पर अगर ये प्राइस यहाँ पे है तो हमें तो कुछ नहीं करना भाई इस एरिया में, या प्राइस को छोड़ दें आप, ऐसे ही है प्राइस। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? इस वक्त हम करेंगे ऐसे, ये लेवल ड्रॉ करेंगे। अब ये आप फर्ज करें, आप ये मार्केट नहीं थी, ये यहाँ पे थी, ये मार्केट यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे जा रही थी, राइट। हमने ये लाइन जो है, ये हमने बिल्कुल हवा में ड्रॉ की, ऐसे यहाँ से ड्रॉ करके ये जो रिजेक्शन एरिया है सीधी ड्रॉ की हमने। अब देखें, आप इसको देखेंगे कि लास्ट फ्राइडे को, ये कौन सा फ्राइडे, 1 मई, 1 मई को प्राइस यहाँ से नीचे आई। अब ये देखें, जब नीचे आ रही थी तो मैंने क्या किया होगा, ये भी एक ड्रॉ किया होगा मैंने। ये एक जोन आप समझ सकते हैं इसको, राइट। ये एक जोन एरिया है। ये एरिया जो है ना, जोन की तरह काम करता है। ये आप टच कर सकते हैं इसके साथ भी टच कर सकते हैं, अगर थोड़ा नीचे आए कोई बात नहीं। अब ये मार्केट यहाँ से उठने लगी है तो हमारा ऑटोमेटिकली माइंड बन जाता है कि यार ये मार्केट अब यहाँ से ये उठने लगी है, तो ये वाला एरिया, क्योंकि ये पूरा गैप था यहाँ पे, राइट। मार्केट गैप कहीं कभी नहीं छोड़ती। ये मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीज बताऊं कि मार्केट जो रिजेक्शन एरियाज होते हैं ना, वो गैप को कभी नहीं छोड़ती है। ये लाइन मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, चाहे ये मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ तक, ये फिर भी यहाँ तक जाती है ऐसे, फिर भी यहाँ तक इसको टच करती। अगर इधर ना भी करती तो ये गैप नहीं छोड़ती मार्केट, कहते हैं। ये थोड़ी सी गैप छोड़ दी इसने, लेकिन यहाँ पर इसने भर दी है गैप, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया था। अच्छा, अब ये अगर मिसाल के तौर पर ये प्राइस भी नहीं था उस टाइम, और ये एरिया था, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। सिंपल सिंपल तरीका आप किया करें।
आगे एग्जीक्यूशन सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। ये एक पैटर्न भी बन जाता है, चार्ट पैटर्न अगर आप देखें। ये एक टच था, दूसरा टच था, ये एक तीसरा टच, ऐसे समझिए आप। दो टच मिल गए, बस तीसरा खुद ब खुद बन जाता है। सही। ये टच बन गया, यहाँ तीसरा, तीसरा, पहला दूसरा टच बन गया, तीसरा भी बन गया, ये भी बन, ऐसे बना। अच्छा, ये ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो ये अगर प्राइस एक्शन से पता लगता है कि ये ब्रेक होने वाला है, तो हम यहाँ आराम से सेल कर सकते हैं, कर सकते थे, राइट। और जब ये ब्रेक हुआ, फिर हमने ये वाली एक लाइन खींची, मीन्स के ये आपने ड्रॉ करना है। अब आप समझें कि अब लाइव चल रहा है और प्राइस यहाँ पे है, तो हम अंधे तो नहीं है ना। हमें नजर आ गया कि यार प्राइस कहाँ पे है, रिसेंटली प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ तक आ सकती है, ये इसको ब्रेक भी कर सकती है। हमें कहाँ एंट्री प्लान करनी है, यहाँ पे करनी है, कहाँ पे करनी है, मतलब अंदाजा लगता है हमें कि कहाँ तक जा सकती है। अब अगर ये दो कैंडल यहाँ पे बने होते, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे बाय करने की कोशिश करते कि यहाँ पे ऊपर जा रही है यहाँ से। तो ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, लेवल ड्रॉ करें। उसके बाद अगर हम 15 मिनट में आ जाए, आप लोगों को मैं बताऊं आहिस्ता आहिस्ता नीचे करके, तो ये एक लेवल बनता है। ये देखें, सेम मार्केट है, राइट। अच्छा, ये गोल्ड का वही मार्केट है, गोल्ड वाला। अच्छा, अब मार्केट यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक गई, नीचे आई, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा था, ये लाइन हमने खींची थी, जब इसको तोड़ दिया, ये कैंडल भी यहाँ क्लोज हुई ना, तो यहाँ एंट्री लेके हम इस ट्रेंड लाइन तक हम आराम से कुछ ले सकते थे, लेकिन इससे ऊपर हम फिर नहीं करना चाहिए। अब ये रिटेस्ट के लिए आ गई, यहाँ रुक गई, क्यों रुकी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जो था इसने तोड़ा था, एक लाइन का ट्रेंड लाइन समझे इसको आप। अब यही पे प्राइस रुकी, अब बीच में छुट्टियां आ गई, अब आगे क्या करेगी मार्केट, इसका आइडिया नहीं होता इतना जल्दी, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई, गैप गैप अप या गैप डाउन भी खुल सकती है मार्केट, राइट। तो ये हो गई बात कि आप लेवल ऐसे ड्रॉ करें, आपको अंदाजा लगे कि मार्केट असल में है कहाँ पे, मूव कहाँ कर रही है, आपको आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएगी। आगे हम बताएंगे एग्जीक्यूशन कैसी करनी है, फिर उसमें हम कैंडल के साथ 1 आवर कैंडल, हम SMA यूज करेंगे, EMA यूज करेंगे, डेमा यूज करेंगे, हम इंशाल्लाह 90 डेमा यूज करेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करेंगे कुछ। लेकिन अगर एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो वो सिर्फ ये ड्रॉ करके भी वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इस की वजह से आप लंबा ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। आपको जो एग्जिट प्लेस होता है ना, वो आपको पता लग जाता है, यार मुझे यहाँ एग्जिट करना है, राइट। अब यहाँ से उठने लगी है, तो मुझे पता है यार मुझे इस एरिया में एग्जिट करना है, अगर यहाँ एंट्री लेती तो यहाँ पे एग्जिट करना है। अच्छा, तो 1 मिनट 5 मिनट में भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यार 5 मिनट में हम क्या करेंगे, 5 मिनट में भी क्लियरली जब ये रेजिस्टेंस तक प्राइस पहुंच गई, ये एक लो ली है इसने, फिर ऊपर गई, ये हम ऐसे कह सकते हैं इसको। और ये एक टच, दूसरा टच ये मिल गया, तो यहाँ पे ये फेल हुआ ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है पूरा, जो 4 आवर में हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ आराम से हम मतलब कि बगैर डर के, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता है कि यार मार्केट ने नीचे आना है, छोटे टाइम फ्रेम में हमें प्राइस एक्शन से अंदाजा लग गया कि यार इस प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ये अब नीचे आ सकती है। अच्छा, एक ऑर्डर ब्लॉक वाली जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये मुझे तो आंखों से पता लग जाता है, फिर भी आप लोगों को मैं ये ऑर्डर ब्लॉक्स का एक इंडिकेटर है, ये फजूल वाले ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं दिखाता, इसमें खूबी है ये वाली। तो
अच्छा है आप लोग इसको भी ऐड करें। इसका नाम है आईसीटी कॉन्सेप्ट, आईसीटी स्कोप। इसका मैंने कुछ स्क्रिप्ट अपने नाम से किया है, लेकिन आप लोग सर्च करें उसमें इंडिकेटर्स में आप लोगों को नज़र आ जाएगा। आईसीटी स्कोप आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अच्छा इसको कैसे यूज़ करेंगे आगे, मतलब कि ये और भी आसान हो जाता है इससे। आगे चल के पर बता दूंगा सेकंड या थर्ड वीडियो में। अच्छा ये लेवल हमने ड्रॉ किए हैं। इस तरह सारा मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, अंदाज़ा लग जाता है कि क्या कर रही है। इसी तरह हम आते हैं यूरो यूएसडी में। अब यहाँ पे हमें पता नहीं लगता यार मार्केट कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं लगता। 5 मिनट में 15 मिनट में मैं आता हूँ, कुछ पता नहीं लगता कहाँ जा रही है मार्केट, क्या कर रही है। अब मैं आता हूँ उसमें, क्या बोलते हैं, 4 आवर पे आता हूँ मैं। एक मिनट, आते हैं 4 आवर। क्योंकि ये मैंने रिकॉर्डिंग की चीज़ लगाई हुई है, इस वजह से। सॉरी। अच्छा आते हैं 4 आवर में। आ गए हम 4 आवर में, राइट। अब ये यूएसडी की मैंने एक लेवल ड्रॉ किए, इसको मैं हटाता हूँ, दोबारा ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने। ये सिर्फ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने का, ये आप देख लें आगे सर एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है। और इसमें आपको पता है, मैं आप सोच समझ के ध्यान से आप ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे ना, 100%। आप अब सोचेंगे यार 100% कैसे बोल रहा है। जो 100% नहीं होता ना इस मार्केट में, वो इसलिए नहीं होता कि हम इंसान हैं, हमसे चीज़ें मिस हो जाती हैं, हम फजूल ट्रेड में घुस जाते हैं। जो श्योर वाले ट्रेड्स होते हैं उसमें अगर हम ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड लेंगे तो ये 100% होते हैं, सही स्ट्रेटजी अगर किसके पास हो। लेकिन हम फजूल ट्रेड्स लेते हैं, जो शक वाले ट्रेड्स हैं, यार शायद ये ऊपर चला जाए, तो वो 100% नहीं होता। लेकिन ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं जो 100% होते हैं। अगर हम 100% ट्रेड लेते हैं, श्योर वाली ट्रेड लेते हैं, तो वो 100% विनिंग रेट होती है उसकी। होती इसलिए नहीं है कि हम चीज़ें मिस हो जाती हैं। अगर हम चीज़ें मिस ना करें तो वो 100% काम करती है, क्योंकि फजूल वाली ट्रेड्स तो हम लेंगे नहीं, जो लेंगे वो सही वाले ट्रेड होंगे। मतलब ये यूरो यूएसडी कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर है यार, कसम से। हाँ इसका एक लेवल में ये ड्रॉ करूंगा फिलहाल, ये देखें। उसके बाद यहाँ से दोबारा ये वाला टच में लूंगा, ये देखिए। कुछ दिन पहले, अब ये तो काफी दूर है ये वाला, ये हवा में, अब ये यहाँ भी आ सकता है ऐसे नीचे, देख रहे हैं, ये यहाँ नीचे आ सकता है। यहाँ पर हम प्लान करेंगे बाय करने का, कर सकते हैं हम मिसाल के तौर पर, लेकिन फिलहाल प्राइस यहाँ पे। अच्छा ये एक टच मैंने लिया, दूसरा टच लिया, सीधा मैंने खींचा और ये प्राइस यहाँ तक आ गई, यहाँ रुक गई, सपोर्ट पे रुक गई, यहाँ प्राइस एक्शन के साथ जो काम कर रही थी, राइट। उसके बाद दोबारा नीचे आई, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, नीचे ये ट्रेड मिल रहा था हमको, फिर ये ऊपर गई। अब देखते हैं यहाँ से दोबारा, दोबारा ये इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, दोबारा दो कैंडल नीचे आ रही है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब इससे हमें पता लगता है कि यार मार्केट असल में है कहाँ पे। यहाँ मार्केट क्या कर सकती है, हम डेली भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम डेली यूज नहीं करेंगे, डेली तो लाजमी है। देखते हैं, डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं।
डेली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इस डेली चार्ट ने ये कैंडल बिल्कुल रिजेक्शन में बंद कर दी, राइट। अब मंडे को कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो कैंडल नीचे, मार्केट नीचे आने लगे, राइट। यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है इस तरह, ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, रिटेस्ट हो चुका है, ये नीचे आ सकती है इस एरिया तक, तो हमें बिल्कुल आसानी होगी कि यार यहाँ पे हम सेल के ट्रेड्स प्लान करें बगैर डर के हमारे ट्रेड्स जो हैं वो विन हो जाएंगे, क्योंकि डेली कैंडल से हमें क्लियर लग रहा है कि मंडे के दिन अगर मार्केट खुली तो डेली कैंडल नीचे आ सकता है। अच्छा, तो इस एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा फिर आगे, जो मैंने खुद बनाई है, इसमें मैंने ऐड किया है 90 डेमा, एसएमआई और ईएमएस मैंने कुछ ऐड किए हैं। इससे और आसानी हो जाएगी आप लोगों को, आगे हम चल के सब कुछ मैं समझा दूंगा आपको, फिर एग्जीक्यूशन के टाइम ये भी बहुत काम की आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लोगों के सामने मार्केट ऐसे क्लियर हो ना, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ईएमएस वगैरह आप यूज़ करेंगे ना यार, ऐसे ऐसे ट्रेड्स लगते हैं ना कसम से, बिल्कुल बगैर डर के आप ट्रेड्स लेंगे, क्योंकि मतलब खुल के सामने होगा आपको मार्केट, यार मार्केट यहाँ इस तरफ जा रही है, इस तरफ जाने वाली है, और इस तरह कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड लेंगे तो फिर आराम से यार विन हो जाएगी, कोई इशू नहीं होता उसमें। अच्छा, हम चलते हैं गोल्ड में, एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ ये ईएमएस वगैरह को। गोल्ड में चलते हैं, हम जाते हैं डेली, राइट। अब वो जो 4 आवर में मैंने एक लाइन खींची थी, डेली में इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो ये कौन पागल होगा कि इसके बाद ये जो सेलिंग है ये कुछ दिन इसमें वो बाय करने की कोशिश करेगा। अगर हम हमारे पास 4 आवर की जो लेवल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें कितने अच्छे अच्छे सेल लग रहे थे। अच्छा, एक और चीज बताऊं, डेली का ये देखें यूरिलिटी में, ये एक चीज देखें, मैं इसको हटा देता हूँ, ये डेली का एक रेड कैंडल है। डेली चार्ट की अहमियत भी मैं आप लोगों को बताऊं, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ध्यान हर तरफ जाए, आपका ध्यान मतलब आप लोगों के दिमाग खुल जाए कि यार हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसी चीज हमसे मिस हो जाए फिर हम कहेंगे यार इसने तो काम नहीं किया। अब डेली कैंडल का मैंने वहां पे जिक्र किया कि एक कैंडल इस तरह की है तो दूसरी भी बनेगी। अब ये देखें, ये रेड कैंडल है, मार्केट नीचे आ रही है इस तरह, आपका जहन चला जाएगा कि ये कैंडल इसके बाद भी नीचे रेड वाली आएगी, ये क्यों ऊपर गई, ये क्यों ऊपर गई, डायरेक्टली थोड़ी सी नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी ली और ऊपर गई। ये देखें, ये निक लाइन जो इसने तोड़ा था, ये देख रहे हैं, एक जोन होता है, ये देखें। तो डेली चार्ट, ये पूरा चार्ट है, कैंडल नहीं है, डेली चार्ट, डेली चार्ट अगर ऐसी जगह पे है और आपने ये लाइन ड्रॉ किया तो आप बहुत बड़े लॉस से बचेंगे। यहाँ पे आप, यहाँ तक आप मतलब कि आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं बाय करूं, अगर बाय की प्राइस एक्शन मिली छोटे टाइम फ्रेम में तो ये आपको बाय में बैठना पड़ेगा यहाँ पे, ना कि सेल में, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। उसके बाद वही हुआ, जब यहाँ तक मार्केट आई इसने इसको रोका, टच करके निकल गई ऊपर, एक कैंडल गई, दूसरी भी ऊपर गई, इसने फिर यहाँ से रिजेक्शन ली। उसकी रीजन जो है शायद वीकली कैंडल होगी, हाँ वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल उसका रीजन है, क्योंकि पिछला कैंडल इस तरह था, वीकली कैंडल का प्राइस एक्शन कमजोर है। लेकिन पहली बार उसने क्या किया,
यहाँ से मार्केट उठ गई। अब इसको हम 4 आवर में देखते हैं किस तरह उठी थी ये। यहाँ से ये देखें 4 आवर में रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय का ट्रेड, क्योंकि वहां पे डेली का चार्ट जो था बिल्कुल मेन सपोर्ट पे था। और यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिली इस अच्छे से कैंडल से। और अगर हम यहाँ पे खोलते हैं, शायद कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होगा यहाँ पे। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे 4 आवर में तो नहीं है, 1 आवर में है। अच्छा ये देखें सेम एरिया जो डेली में हमने वो लाइन खींची थी, ये देखें वही वही एरिया है। यहाँ पे सेम जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर में दिख रहा है, ये देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे हमें अच्छा सा प्राइस एक्शन, क्या हो गया, और यहाँ पे हमें अच्छा सा प्राइस एक्शन इसी ऑर्डर ब्लॉक से मिला है। ये देखिए इस कैंडल के बाद हम, अच्छा चलो आते हैं 30 मिनट पे। अब यहाँ हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे। अब हम ये भी तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये देखिए ये ऊपर का एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, सही है। अब यहाँ वही एरिया है, हमने कुछ नहीं किया, हमें डर लगा, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए यहाँ एक्सपर्ट बंदा हो इस एरिया में एंट्री ले सकता है, सही है। लेकिन जब इसको ब्रेक किया, यहाँ तो हम नहीं घुसते ना, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगता। जब वापस आया, इस लाइन को रिटेस्ट किया, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आ रहा है जो मैंने आपको बताया था अभी, वो ऐड कर सकते हैं आप। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक ना भी हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ये लाइन जो है जो 30 मिनट में ये ब्रेक हुआ है। अच्छा 15 मिनट में देखते हैं, सेम एरिया है देखें, ये वाला भी हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। ये 2 बार यहाँ से यहाँ पे भी इसने ब्रेक किया पहले 15 मिनट में, मतलब कि ये एक टच था, दूसरा टच था, नीचे आया, ये वही बड़ा वाला सपोर्ट है, नीचे ऊपर गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट आया, यहाँ इस कैंडल में हम एंट्री ले सकते थे, यहाँ तक ये बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन इसने इसको भी ब्रेक किया, फिर इसका रिटेस्ट के लिए आया, यहाँ से भी हम इस एरिया में हम एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पे। कितना अच्छा मूव मिल रहा है, जबरदस्त मूव मिल रहा है यार, क्लियरली, क्योंकि नीचे सपोर्ट था और हम यहाँ पे बाय प्लान कर रहे हैं और हमें बाय मिल रहा है। डेली के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट था, हम बाय प्लान कर रहे हैं, हमें बाय मिल रहा है आराम से, राइट। अब मैं एक और चीज बताऊं आपको, जो हम एग्जीक्यूशन करेंगे ना, ये तो मैं आपको सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ कि यार हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। आगे जो मेन चीज है, अब 30 मिनट की वीडियोस हो गई है, 30 मिनट पे मैं इसको बंद करूंगा, आगे फिर सेकंड और थर्ड पार्ट में अलग से बनाऊंगा। मेन चीज जो है एग्जीक्यूशन की, उसका मैं एक अलग चीज आप लोगों को बताऊंगा कि चल मैं तो नहीं डरूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, डेली 1 आवर कैंडल के साथ, और ये चीजें लगा के, ये जो मैंने एमा और डेमा वगैरह लगाए हैं ना, इन चीजों के साथ आप एग्जीक्यूशन सही कर पाएंगे। ये देखें, सिर्फ सरसरी देखें, 1 मिनट रह चुका है, मैं इस वीडियो को बंद करूंगा। आप लेवल्स आपने सीख लिए कि यार किस तरह पहले स्टार्टिंग में बैठ के आप लोगों ने मार्केट की पूरी हिस्ट्री ड्रॉ करनी है कि मार्केट असल में है कहाँ पे। अब ये 1 मिनट एक चीज दिखाऊं आपको, अब रिसेंटली हमें ये ड्रॉ करना है, ये देखें 4 आवर में यूरो यूएसडी में ये ब्रेकआउट हुआ है, ये रिटेस्ट एरिया है। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये मार्केट क्या करेगी। अगर यहाँ पे उठने का साइन मिल रहा है हमें, जो एग्जीक्यूशन की जो अलग सी जो स्ट्रेटेजी है उस वो फॉलो करके हम फिर प्लान कर सकते हैं बाय साइड का ट्रेड। अदरवाइज ये
थोड़ा नीचे भी आ सकता है, आना तो नहीं चाहिए इसको क्योंकि ये एरिया ब्रेक हो चुका है। गोल्ड का सरसरी बताऊं मैं आपको, गोल्ड का भी ये मेन रेजिस्टेंस है ऊपर, जहाँ से इसने रिजेक्शन ली दोबारा। ये अब ये एरिया है और ये नीचे वाला सपोर्ट है। अब ये सेंटर एरिया, ये इसी में ऊपर नीचे करके ये छोटी हो जाएगी प्राइस, फिर ये एक तरफ ब्रेकआउट देगी या ब्रेक डाउन देगी। अच्छा, वो फिर एग्जीक्यूशन की बात, ये तो अंदाजे होते हैं, फिर सबसे मुश्किल काम एग्जीक्यूशन का होता है कि यार हम एग्जीक्यूशन कैसे कैसे करें। लंबे ट्रेड पकड़ने की कोशिश अगर हम ना किया करें तो वो अच्छा है, वो बेहतर रहता है। ये हमारा जो रूल होगा एग्जीक्यूशन का, एक तो ये सिंपल ब्रेकआउट टेस्ट वगैरह जो आपको नज़र आता है वो भी अलग एक चीज़ है, ठीक है। जो हमारा रूल होगा वो हाउरली कैंडल के क्लोज होने के बाद हम प्लान करेंगे एग्जीक्यूशन। जो भी ट्रेड हम लेंगे, सेल हो बाय हो, एक 1 आवर की कैंडल क्लोज हो, उसके बाद अगर बाय बनता है, हम अगली कैंडल स्टार्ट होने के बाद बाय का प्लान करेंगे। एग्जीक्यूशन 5 मिनट में करेंगे, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट देखेंगे। बट कैंडल 1 आवर की कैंडल क्लोज हो प्रॉपरली, लेवल हम देख रहे होंगे कि यार लेवल कहाँ पे है, प्राइस कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ पे है, तो हम इस एरिया में 1 आवर की कैंडल का वेट करेंगे। फिर जो एमआज वगैरह, एसएमए वगैरह है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके हिसाब से फिर हम अब यहाँ इस एरिया में हम डाउन का प्लान करेंगे, तो वही स्ट्रेटजी यूज करके हम डाउन का प्लान करेंगे। अगर किसी सपोर्ट में हो तो हम अप का प्लान करेंगे, तो फिर वही स्ट्रेटजी यूज करके हाउरली एसएमए वगैरह के साथ अप का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आगे चल के बताएंगे इंशाल्लाह, 2 वीडियोज और बनेंगी आई थिंक। अल्लाह हाफिज।